हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मैथ्स सक्सेस पॉइंट में। अगर आप मैथ्स में टॉप करना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को बिल्कुल इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ हर चैप्टर को बेसिक से एडवांस तक सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाता है। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए क्योंकि आज का लेक्चर होने वाला है ज़बरदस्त। चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करते हैं अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1। प्रश्न संख्या 1। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। यदि आप px के लिए प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यांक शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? उत्तर सबसे पहला क्या, क्योंकि px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है, तब यहाँ से हो जाएगा पी वाई बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि केवल हमें पी एक्स की ज्ञात करनी। पी वाई से हमारा मतलब नहीं है, वाई एक्स से, केवल एक्स एक्स के मतलब है यहाँ पे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट इसमें निकालने है हमें शून्यांकों की संख्या पहले वाले पार्ट में। यहाँ से हो जाएगा पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जगह पी एक्स को कर देंगे एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाले ग्राफ के बिंदु, यहाँ पर है एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाले, ये है एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, केवल एक्स अक्ष के समांतर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बिंदु, यहाँ से हो जाएगा अतः शून्यांक बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 0, क्योंकि एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर होगा शून्यांक इसके 0 हो गया। और पार्ट नंबर दो में है ये कितने बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु को, क्योंकि पी एक्स के केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो क्या हो जाएगा, तो शून्यांक बराबर कितना होगा 1। यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स एक्सिस को केवल एक बिंदु पर। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 और 1 2 और 1 3। यहाँ पर पी एक्स के 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो क्या हो जाएगा, शून्यांक बराबर 1 2 और 1 3, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स एक्सिस पर, हो जाएगा शून्यांक 3, क्योंकि ये केवल पी एक्स के लिए पूछ रहा है। पार्ट नंबर 4, इसमें पी एक्स के कितने बिंदु पर करता प्रतिच्छेद है, 1 और 1 2, एक बिंदु पर यहाँ हो गया एक्स एक्सिस पे, एक ये हो गया
दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो क्या हो जाएगा, शून्यांक बराबर 2। इसी प्रकार 5 में 2 एक्स के कितने, एक दो को एक बिंदु यहाँ से चला, यहाँ आ गया, यहाँ से प्रतिच्छेद किया एक, फिर यहाँ से आगे यहाँ किया प्रतिच्छेद, और यहाँ से फिर आ गया, फिर यहाँ से किया, फिर यहाँ से फिर रिवर्स से आकर फिर आ गया। तो एक्स एक्सिस पर करता है एक इस पर, एक इस पर, एक इस पर और एक इस पर। पी एक्स के 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो जाएगा शून्यांक बराबर 4। अब है ये देखो, यहाँ है पी एक्स के कितने हो गए, एक बिंदु ये हो गया, फिर यहाँ से आया, फिर एक ये हो गया, 2 हो गए, फिर यहाँ से आया, फिर ये 3 हो गए, यहाँ पर 1 2 और ये 3 बिंदु पकड़ता। पी एक्स के 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पे होगा शून्यांक बराबर 3। वैसे प्रश्नावली 2.1 में ये एक ही सवाल था। अब है आपकी प्रश्नावली 2.2। इसका प्रश्न संख्या 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहला पार्ट है x² - 2x - 8। क्या करते हैं, उत्तर पार्ट नंबर 1 क्या करेंगे, क्या x² - 2x - 8, ये है पार्ट नंबर 1। इसको करते हैं, ये मान लेते हैं पी एक्स बराबर x² - 2x - 8। इसको सोल्व कर लेते हैं, आ जाएगा x² - 4x + 2x - 8। कैसे करते हैं, इस वाले के फैक्टर कर लेते हैं। 8 का आ गया, 4 2 8, 4 और 2 होगा इसका, है ना। 8 के ऐसे कर लेते हैं, 8 का फैक्टर होगा 2 और 2 चौक 8, जहाँ तक भी हमें मिल जाए। तो हमें -2 लाना है, तो 4 और 2 होगा इसका। और यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से इन दोनों में से और इन दोनों में से, इन दोनों में से x को माना गया, अंदर बचा x - 4 प्लस यहाँ से 2 को माना गया, यहाँ बचा x - 4। यहाँ कर देंगे x + 2 और x - 4। यहाँ से रख देंगे पी एक्स बराबर 0 और रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से x + 2 और x - 4 बराबर 0। अब एक बार रख लेते हैं x + 2 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -2 और x एक बार रख लेते हैं x - 4 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 4। यह आ गया। अब क्या करना हमें, शून्य का बहुपदों को शून्य का और शून्य को के योग तथा गुणनफलों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या करते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले निकालेंगे हम शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, बराबर माइनस के x का गुणांक।
एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक यहाँ से कितना है, एक्स के एक्स का गुणांक मतलब एक्स के गुणा में जितना है, एक्स के गुणा में है -2 एक्स के गुणा में बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में जितना है, कितना है, इसे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से हो गया 1, ये हो जाएगा प्लस का 2, शून्य को योगफल। अब शून्य कितने हैं हमारे, एक्स बराबर -2 और +2 है, योगफल कितना हो जाएगा, -2 ये आया और +4 ये आया, और यहाँ से आया हमारा 2, यहाँ से आ जाएगा 2 बराबर आ गया 2। एक तो ये प्रूफ हो गया, है ना, ये तो होगा शून्य को का योगफल। अब शून्य को का गुणनफल क्या होता है, शून्य को का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद मतलब ये वाला, इसमें ये जिसमें एक्स नहीं होता है, ये केवल संख्या होती है, इसे कहते हैं अचर पद। ये आ जाएगा तो -8 बटा 1 बराबर आ गया -8। और यहाँ से निकालेंगे शून्य को का गुणनफल, यहाँ से ये कितना था, -2 गुणा 4, यही तो आया था दोनों शून्य, एक ही आया था और एक ही आया था, इनका गुणनफल हो गया -2 गुणा 4, और यहाँ से है हमारा -8, ये आ गया -8 बराबर -8। यहाँ से भी होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब ये हमने फॉर्मूले से निकाला है और ये हमने शून्य जो निकाले थे इनका योगफल करके निकाला है, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये हो गए इसके सत्यता की चार्ट, ऐसे गुणनफल में हो गया। ये तो हमने फॉर्मूले से निकाला और ये हमने गुणनफल करके निकाला दोनों शून्य को। अतः यहाँ लिखेंगे अतः शून्यकों के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध इतना सत्यापित होता है, सत्यापित होता है। शून्य को और उनके गुणनफलों के बीच, शून्य ये हैं और इनके गुणनफल ये थे, जैसे इनका गुणनफल ये आया था -8, इनके गुणनफल के बीच संबंध स्थापित होता है। इसी प्रकार है पार्ट नंबर 2, ये है 4s स्क्वायर -4s + 1, मैं कर देंगे पी एस बराबर 4s स्क्वायर -4s + 1, पी एस बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, -4s स्क्वायर -4s + 1 बराबर 0, इसका फैक्टर कर लेते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस ये 2s + 1 बराबर 0। इसको कैसे करेंगे, गुणनखंड ये कैसे हुए, इस वाले की और इस वाले की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 4, 4 एकम 4, 4 के फैक्टर करेंगे यहाँ से, अब है 2 और 2, 2 दूनी 4, तो 2 और 2, ये बीच वाला इनके बराबर हो जाना चाहिए, 2 और 2 इसके फैक्टर आता है। यहाँ से क्या करेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से,
यहाँ आ गया 2s माइनस 1। यहाँ से क्या करेंगे, ये बनाने के लिए सेम इसकी तरह यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, जाएगा 2s, और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर देंगे, क्योंकि अंदर इसी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर आ गया 0। अब क्या करते हैं, यहाँ से आ गया 2s और -1 और 2s -1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2s -1 बराबर 0 से क्या हो जाएगा, s बराबर 1/2। s इससे हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/2, ये आएगा इसके शून्य, अगर शून्य। अब क्या होता है, फिर वही सत्यता की जांच करनी है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एस का, इसका एस का गुणांक बटा एस स्क्वायर का गुणांक, यहाँ से हो जाएगा माइनस एस का गुणांक, इसका गुणांक है -4, -4 मतलब जो इसकी गुणा में है, एस की गुणा में है -4, और एस स्क्वायर का है कितना 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ये आ गया 1। और हमारे पास ये तो हमने फॉर्मूले से निकाला है, और इससे निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल नहीं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल होता है ना, यहाँ से निकाला था ये फॉर्मूला, योगफल बराबर -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का योगफल। अब यहाँ से निकालते हैं योगफल, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा 1, आधा और आधा मिलाकर 1 बराबर 1, मतलब LHS बराबर आ गया आपका RHS। इसी प्रकार निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस अचर पद, अचर पद, अचर पद है 1, माइनस नहीं, ये आ जाएगा प्लस का, क्या होता है प्लस का अचर पद, अचर पद है 1 बटा और एक्स स्क्वायर, एस स्क्वायर को गुणा, ये आ गया 4 बराबर हो गया 1/4। और यहाँ से निकालेंगे शून्यकों के गुणनफल, शून्य कितना था 1/2 और 1/2, 1/2 गुणा 1/2, यहाँ से हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर और राइट हैंड साइड, अतः क्या लिखेंगे, अतः सत्यता की जांच होती है। या शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है। अब है आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 6x² और -3 - 7x।
पी एक्स बराबर 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको कर देंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसे इधर ले आते हैं, इसे इधर कर देते हैं। तो क्या करेंगे 6x² माइनस, अब क्या करते हैं देखो इधर फैक्टर ऐसे करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 6 तिया 18, 18 का फैक्टर कर दो, 2 नियम 18। अब देखो हमें 7 बनाना है, तो 9 और 7, 9 और 2 यहीं से बन गया, माइनस के 9x प्लस का 2x माइनस 3 बराबर, यहाँ से हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं 3x, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ से इसमें से ये बनाने के लिए यहाँ से +1 कॉमन ले लें, 2x माइनस 3, यह आ जाएगा 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3, पी एक्स बराबर 0 से क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ 3x प्लस 1 बराबर 0 रख दें पहले, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस का 1/3, और यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0 रख दें तो x बराबर 3/2। ये तो होगा इसके शून्य, एक और 2 शून्य का है। अब क्या करेंगे हम, फिर वही शून्यकों का योगफल बराबर कितना होगा माइनस इसका x का गुणांक, x का गुणांक है आपका माइनस का 7 बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है 6, ये हो जाएगा बराबर 7/6। और यहाँ से निकालेंगे उनके दोनों के माइनस का 1/3 और प्लस 3/2 बराबर कितना है 7/6, तो हमारा यहाँ से आया। अब इनको दोनों को निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे, दोनों का 6 हो गया, यहाँ से माइनस का 2 प्लस यहाँ से 9 बराबर कितना हो जाएगा 7/6, यहाँ से कितना आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6, तो मतलब LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा। ये तो हमने फॉर्मूला से निकाला है, और ये हमारा योगफल करने से है इन दोनों का, ऐसे निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा आपका अचर पद, अचर पद है आपका माइनस का 3, माइनस का 3 बटा x² का गुणांक 6 बराबर माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। शून्यकों का गुणनफल कितना था -1/3 गुणा 3/2 बराबर -1/2, यहाँ से हो जाएगा 3 से 3 कट गया, -1/2 बराबर -1/2, तो LHS बराबर RHS। यहाँ से हो गया LHS बराबर RHS। क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतः संबंध सत्यापित होता है। अब है आपका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है 4
यू स्क्वायर प्लस 8u, इसको कर देंगे पी यू बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसको कर देंगे 4u को मान ले लेंगे, अंदर बच्चा का u प्लस यहाँ 2, पी यू बराबर 0 से, पी यू बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 4u बराबर 0, तो यहाँ से u बराबर हो जाएगा 0, और u प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से u बराबर हो जाएगा -2। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, माइनस इसका माइनस के 8/4 बराबर आ जाएगा -2, और हमारा हो जाएगा ये शून्यकों का योगफल, ये तो 0 था, ये है प्लस का -2, और ये यहाँ फॉर्मूले से आया -2, यहाँ से हो जाएगा -2 बराबर -2, मतलब LHS बराबर RHS, ऐसे निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, C क्या होता है, अचर पद यहाँ पर है नहीं, वो है 0 बटा यू स्क्वायर का गुणा कितना 4, अचर पद नहीं है तो उसे 0 रखेंगे, और यू स्क्वायर का गुणा 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 0, और हमारा गुणनफल कितना है, एक तो पहला तो 0 है, दूसरा है -2, तो ये हमने यहाँ से फॉर्मूले से निकाला 0, ये हो जाएगा 0 बराबर 0, मतलब LHS बराबर RHS हो जाएगा। अतः संबंध सत्यापित होता है। अब है पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 है ये ई स्क्वायर -15, इसको कर देंगे पी टी बराबर पी स्क्वायर -15, इसको क्या कर देंगे, पी स्क्वायर -√15 का स्क्वायर, क्यों करा, ए स्क्वायर -बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए, यहाँ से हो जाएगा टी प्लस वर्गमूल 15 और टी माइनस वर्गमूल 15, यहाँ से क्या करेंगे, पी टी बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, टी प्लस वर्गमूल 15 और टी माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा टी प्लस वर्गमूल 15 बराबर 0 से क्या हो जाएगा, टी बराबर माइनस के वर्गमूल 15, ऐसे ही टी माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0 से क्या हो जाएगा, टी बराबर वर्गमूल 15, तो इसके दो शून्य आ गए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का कितना होता है, एक यहाँ पर टी का गुणांक होता है, टी का गुणांक यहाँ पे है नहीं, तो इसको कर देंगे 0 बटा टी स्क्वायर का गुणांक 1, शून्यकों का योगफल ये कितना था, माइनस का वर्गमूल 15,
प्लस का वर्गमूल 15 बराबर ये कितना हो जाएगा 0। ऐसे ये भी कितना हो जाएगा 0, 0 बराबर 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ऐसे निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद। अचर पद है हमारा माइनस का 15 बटा टी स्क्वायर का गुणांक है 1 बराबर, इसको करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों कितने थे? माइनस का वर्गमूल 15 गुणा वर्गमूल 15 बराबर कितना है? माइनस का 15। इन दोनों की गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 15 बराबर माइनस के 15, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः संबंध सत्यापित होता है। अब है आपको पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इसको कर देंगे पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसके फैक्टर कर लेते हैं, क्या हो जाएंगे? देखो 4 या 12, मतलब 4 और 3 हो जाएंगे इसके फैक्टर। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 4। इसकी तरह बनाने के लिए प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 और 3x माइनस 4। x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 और 3x माइनस 4 बराबर 0। x प्लस 1 बराबर 0 से क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 1। ऐसे 3x माइनस 4 बराबर 0 से क्या हो जाएगा? x बराबर 4/3 है। शून्य को एक शून्य क्या आ गया? एक ये आ गया। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का x का गुणांक कितना है? माइनस का 1 और x स्क्वायर का 3। शून्यकों का योगफल हमारा कितना है? माइनस का 1 प्लस 4/3 बराबर माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/3 बराबर 1/3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा? अचर पद है माइनस का 4 बटा ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, और हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से माइनस का 1 इंटू ये 4/3 बराबर माइनस का 4/3। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4/3 बराबर माइनस का 4/3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है।
प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये दिए, ये योगफल दिए हैं शुरू वाले, और ये दिए हैं आपके गुणनफल। ठीक है, तो इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करेंगे, क्या दिया, सबसे पहले शून्यकों के योग, पहले वाले का क्या दिया 1/4, और गुणनफल दिया है माइनस का 1। शून्यकों का गुणनफल बराबर -1। अब ये इक्वेशन बनाते हैं, पी एक्स बराबर होती है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। x² माइनस शून्यकों का योग है 1/4, यहाँ पर 1/4 लिख दिया, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल है -1। अब यहाँ से ये आ जाती इक्वेशन। क्या करेंगे, इसको 1/4 बाहर ले लेते हैं, ये हो गया आपका 4x² माइनस एक्स और -4। अब क्या करते हैं, इसके बाद px बराबर जैसे पहले किया था हमने, px बराबर 0, px बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 1/4 क्या था 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये यहाँ चला जाएगा। ये आपके हो गए द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद की समीकरण हो गई आपके। ये हो गया पार्ट नंबर आपका 1। हो गया पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है शून्यकों का योग। कितना दिया है, शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, और शून्यकों का गुणनफल ये दिया है 1/3। फिर वही करेंगे, px बराबर कितना x² माइनस शून्यकों का योग, ये है वर्गमूल 2 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये दिया है 1/3। यहाँ से जाएगा x² माइनस वर्गमूल 2x प्लस 1/3। यहाँ से 1/3 बाहर ले लेंगे कॉमन, यहाँ से हो गया 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x और प्लस 1। यहाँ से क्या करेंगे, px बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1 बराबर 0। यह आपकी द्विघात बहुपद की समीकरण। अब है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 0,√5, 0, वर्गमूल 5। क्या है, शून्यकों का योग रख दिया 0 और शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया, वर्गमूल 5। फिर करेंगे, क्या हो जाएगा, px बराबर x² माइनस शून्यकों का योग कितना 0 इंटू एक्स और प्लस कितना वर्गमूल 5। यहाँ से आ जाएगा x² और प्लस वर्गमूल 5। px बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, x² प्लस वर्गमूल 5 बराबर 0। यह आ गया आपका द्विघात की बहुपद की समीकरण।
अब करते हैं हम पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 1 और 1, 1 और 1। क्या करेंगे, शून्यकों का योग बराबर 1, शून्यकों का कितना, गुणनफल बराबर 1। क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, पी एक्स बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यह आ गई आपकी समीकरण द्विघात बहुपद की। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 है -1/4 और 1/4। क्या करेंगे, शून्यकों का योग बराबर माइनस का 1/4, शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है 1/4। फिर निकालेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस कितना 1/4। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1/4 एक्स प्लस 1/4। यहाँ से 1/4 को मन ले लेंगे, जो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पी एक्स बराबर 0 रखने पर कितना हो जाएगा, 1/4 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यह हो जाएगा यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। पार्ट नंबर 6, 4 और 1, 4 और 1, शून्यकों का योग बराबर 4, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1। यहाँ से हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4 इंटू एक्स प्लस 1। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, पी एक्स बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो एक समीकरण, एक उत्तर आपका यह हो गया। अब आपकी नई प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1 क्या है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px बराबर दिया है x का पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको इससे भाग देना, gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना। क्या करते हैं, सबसे पहले पार्ट नंबर 1, क्या दिया है, पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स बराबर एक्स की घात 2 माइनस 2। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे भाग देना है एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको भाग देना है। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है सबसे शुरू में एक्स की घात 3। तो हमें एक्स की घात 2 में एक्स की घात 3 बनाने के लिए इसमें एक्स से गुणा करेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं देखेंगे हम, केवल इसमें एक्स से गुणा कर देंगे। इससे एक्स से
एक्स की इसमें गुणा करी तो हो जाएगा एक्स की घात 3 माइनस 2x। अब 2x वाला कहाँ पर है, ये -2x। स्क्वायर वाले नहीं देखेंगे क्योंकि एक्स की इसमें करी तो एक्स क्यूब आ गया, एक्स की इसमें करेंगे तो 2x आएगा। एक्स वाले का नीचे एक्स वाला लिखेंगे, क्यूब वाले के नीचे क्यूब वाला लिखेंगे। अगर स्क्वायर वाला आता तो उसके नीचे स्क्वायर वाला लिखते। यहाँ से हो जाएगा, देखो चिन्ह बदल लेते हैं, यहाँ से माइनस कर दिया और माइनस का प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से आ गया माइनस का 3x² प्लस 7x माइनस 3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ x², यहाँ है माइनस का 3x²। इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे -3, इसमें -3 किसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -3x²। अब इसमें क्या माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6। ये अचर राशि वाला इसके नीचे लिखेंगे, जिसके नीचे जो है वही लिखेंगे। क्या करेंगे, चिन्ह बदल देते हैं, इसका प्लस कर दिया और इसका माइनस कर दिया, ये दोनों कट गए। यहाँ आ गया 7x माइनस का 9। अब आपका ये आ गया, इसको हम यहीं पे ही छोड़ देंगे। यहाँ से आ गया, क्या पूछा था, भागफल और शेषफल। भागफल बराबर आ गया x-3। जब ये शेष यहाँ पर जाता तो इसे यहीं छोड़ देते हैं शेष को, और शेषफल बराबर 7x माइनस 9। यही आपका उत्तर होगा। अब है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है, 2 माइनस x² से भाग देना है, x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसको भाग देना है। और वही करेंगे, सबसे पहले क्या है, एक कम कर लेते हैं इसको। 2 माइनस x² है ना, क्या नाम है, नंबर 2 पार्ट 2 माइनस एक्स। अब है आपका पार्ट नंबर 2। px बराबर ये और gx बराबर ये, क्या हो जाएगा, x² और -x प्लस 1, इससे भाग देना है इसको। x की घात 4 माइनस के 3, x की घात 2 प्लस के 4x प्लस 5, इसको देना है भाग। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले है यहाँ x², यहाँ x की घात 4। सबसे पहले हम इसमें x की 4 लाने के लिए x की घात 2 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम आंखें बंद करके इसको कर देंगे x², है ना, क्योंकि x² में x की घात 4 लाने के लिए x² की मल्टीप्लाई करनी होगी, तब आएगा x की घात 4। तो हमने सबसे पहले x² यहाँ लिख दिया। अब क्या करते हैं, इस x² की मल्टीप्लाई इनमें सब में करेंगे, क्या आ जाएगा, x की घात 4, और यहाँ करेंगे तो माइनस के x की घात 3 हो जाएगा, माइनस का x की घात 3 प्लस का x का स्क्वायर। ये आ गया। क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, इसको माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से आ गया माइनस का, माइनस का, हाँ, x की घात 3 ये वाला, और ये माइनस का कितना, माइनस का 3 ये था, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 4x² प्लस 4x और प्लस 5। एक्स की घात 3 ये प्लस हो गया, ये माइनस का था, ये भी माइनस का हो गया, ये माइनस के 4 है, और ये एज इट इज ऐसे कैसे उतार देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ है x², यहाँ x की घात 3। अब क्या करेंगे, इसमें प्लस का x की मल्टीप्लाई करें तो इसमें x की घात 3 आ जाएगा, है ना। अब इस x की इसमें सब में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, x की घात 3 माइनस का x² और प्लस का x। तो क्या करते हैं, फिर चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो गया, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये दोनों कट गए। ये आ गया माइनस का 3x², माइनस का 4 था, ये प्लस का 1 हो गया, तो माइनस का 3 बच गया। यहाँ से प्लस का 4 है, माइनस का 1 है,
प्लस का 3x और प्लस 5 रह गया। और फिर वही यहाँ है एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 3x², इसमें माइनस के 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 3, माइनस के 3 बारह जाएगा, -3 के अब इसमें कर देंगे, माइनस का 3x² और प्लस 3x, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस का 3, फिर इनके चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये आ गया प्लस का 8। और यहाँ से क्या करेंगे, भागफल बराबर x⁴ जमा x माइनस 3, शेषफल बराबर 8। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 कितना है, px बराबर ये है और gx बराबर 2 - x²। आप इसको क्या कर देते हैं, माइनस का x² पहले ले आओ और प्लस का 2 बाद में ले आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे भाग कर देंगे इसको, x⁴ माइनस 5x प्लस 6। क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो ये माइनस का x² है और ये प्लस का x⁴ है ना। क्या करेंगे, इसमें अगर माइनस के x⁴ की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस का आ जाएगा, तो इसमें माइनस का x⁴ माइनस का x⁴ सबसे पहले स्टेप केवल ये बनाते हैं, इसको इसके बराबर करना होता है, पहले वाले के बराबर कर दिया, माइनस का x⁴ आ गया। अब इसके पूरे की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, ये आ गया प्लस का x⁴, ये माइनस का था, ये माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई इसमें x⁴ आ गया। अब ये इसमें करेंगे माइनस के 2x², माइनस का 2x²। क्या करेंगे, अब चिन्ह बदल देते हैं, इसका माइनस और इसका प्लस, यहाँ से हो जाएगा प्लस का 2x² और ये ऐसे कैसे हो जाएगा, माइनस के 5x प्लस 6। अब कितना, ये माइनस का x² है प्लस का 2x² है, अब लाना हमें प्लस का 2x²। क्या करेंगे, इसमें माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से आ गया 2x², इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी और इसकी फिर इसमें करें, माइनस का 4, x के नीचे x वाला लिखते हैं, x² के नीचे x² वाला, और अचर राशि जो उसके नीचे अचर राशि वाला। क्या करेंगे, चिन्ह बदल देते हैं, इसको माइनस और इसको प्लस, ये दोनों कट गए, ये आ गया माइनस के 5x और प्लस का 10, बस यहीं पर छोड़ देते हैं इसे। अब ये आ गया आपका भागफल बराबर माइनस का x² माइनस 2 और शेषफल बराबर माइनस के 5x प्लस 10। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।